इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स चाहिए बट रीच गिरती जा रही है, वीडियोस पोस्ट अपलोड करते जा रहे हैं बट फिर भी रीच नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को समझना होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम की ग्रोथ कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ की। यहाँ पे आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपनी पोस्ट, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में है या इमेज फॉर्मेट के अंदर है, उनकी आप रीच को बढ़ा सकते हैं और इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिनको आप अवॉइड करते आ रहे होंगे अभी तक, अगर आप करते आ रहे हैं तो उनको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारी वीडियो की पहले टिप्स की। सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट है यूज़र नेम और नेम फील्ड। अगर आप अभी भी अपने यूज़र नेम को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप अपने यूज़र नेम को ऑप्टिमाइज़ करिए। इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर जाइए, अपनी प्रोफाइल को एडिट करिए और वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम एडिट करिए। फॉर एग्जांपल, आप एक फ़िटनेस कोच है और मान लीजिए कि आपका नाम राज है, तो जो आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम या आपका जो नेम होना चाहिए वो होना चाहिए राज फिटनेस कोच और प्लस आपकी सिटी का नाम। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑफलाइन फिटनेस एक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो भी आप अपने शहर का या सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम क्या हो सकता है, राज फिटनेस कोच जयपुर। या अगर आपके पास में कोई अवार्ड्स है या आपके पास में कुछ आपको एक्टिविटी अवार्ड्स मिले हुए हैं या आपने किसी सेलिब्रिटी को टारगेट किया हुआ है या आपने उनको ट्रेनिंग दी हुई है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी अपनी बायो के अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप की ओर। दूसरी टिप है ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट अपलोड करते हैं तो जो इमेजेस हैं उनका ऑल टेक्स्ट अपडेट करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको जो इमेज आप अपलोड करने वाले हैं, अगर आपने वो कैमरा से क्लिक करी है या आपने बनाई है इमेज, तो आप सबसे पहले उस इमेज का जो टाइटल है या जो नेम है वो भी आप अपडेट करें। जो भी वो इमेज जिस बारे में, अगर आप फिटनेस कोच और फिटनेस की कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी आप बता रहे हैं, कार्डियो एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए, उसके टिप्स क्या है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन उस इमेज के नेम के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कार्डियो टिप्स फॉर बिगनर्स, ये आपकी इमेज का नाम हो सकता है और फिर आपको कैप्शन भी ऐड करना होगा। और ऑल टेक की जो अपन बात कर रहे हैं वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम के इमेज की एडवांस सेटिंग में जाना है और वहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो जाके आप वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो कीवर्ड्स को रीड करता है, कंटेंट को रीड करता है और कंटेंट को रीड करवाने के लिए आपको कीवर्ड्स ऐड करने ही पड़ेंगे। आज की हमारी तीसरी टिप है हैशटैग स्ट्रेटेजी। आप भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट, चाहे वो रील है चाहे वो नॉर्मल पोस्ट है, इमेज पोस्ट है, उसके अंदर आप हैशटैग यूज़ में लेते होंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग बाग हैशटैग यूज़ लेते हैं, इंस्टा गुड, लव गुड, कुछ इस टाइप के जो ब्रॉड हैशटैग्स है वो अब काम नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग, आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो स्मॉलर हैशटैग है वो यूज़ में लेने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिटनेस कोच इन जयपुर, ये आप हैशटैग बना सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट डाल रहे हैं तो डिजिटल मार्केटर इन जयपुर, ये आप हैशटैग बना सकते हैं। ऐसे जो आपके नीश से रिलेटेड हैशटैग्स है वो अगर हैशटैग आप ऐड करेंगे तो आपकी पोस्ट की रीच बढ़ेगी। फिटनेस कोच टिप्स, फिटनेस टिप्स, हाउ टू स्लिम, इस टाइप के अगर आप हैशटैग यूज़ करेंगे कीवर्ड के साथ में तो आपकी जो रीच और इंगेजमेंट है वो दोनों ही इंक्रीज़ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की हमारी फोर्थ टिप के ऊपर। फोर्थ टिप है हमारी कैप्शन के बारे में। अगर आप कैप्शन अभी भी 2 लाइन का कैप्शन लिख रहे हैं या 1 लाइन का कैप्शन लिख रहे हैं, माई एक्टिविटी, फिटनेस जर्नी, तो ये कैप्शन आप काम नहीं करने वाले हैं। आपके पास में इतने सारे एआई टूल है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इनसे आप अपने पोस्ट के लिए कैप्शन जनरेट करवा सकते हैं। और चैट जीपीटी में आप एआई पीआरएम एक्सटेंशन का यूज़ करके अपने कैप्शन के अंदर कीवर्ड्स भी ऐड करवा सकते हैं। रिसेंटली इंस्टाग्राम ने खुद ने अनाउंस किया था कि जो पब्लिक पोस्ट होगी और जो वर्थ वाली पोस्ट होगी उसको वो गूगल में भी इंडेक्स करेगा और उन पोस्ट का आप जो है आपकी गूगल से भी आपको ट्रैफिक आना शुरू हो सकता है। तो इसके लिए आपका जो कैप्शन है वो दमदार और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए आपको कीवर्ड्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है और कीवर्ड्स आप सर्च करने के लिए मल्टीपल कीवर्ड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं या चैनल के ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर अलग से वीडियो है, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आप कीवर्ड्स को कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में, चाहे वो कैप्शन हो या ब्लॉग पोस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी 5 टिप्स के ऊपर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है रील्स का एसईओ।
अब आप सोच रहे होंगे कि रील्स का एसईओ कैसे करें। एसईओ तो ब्लॉग का होता है, एसईओ तो आर्टिकल का होता है या वेबसाइट का होता है। नहीं, आप गलत है। आप एसईओ वीडियोस का भी कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस का भी एसईओ कर सकते हैं और आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स का भी एसईओ कर सकते हैं। जो ऑन पेज की एक्टिविटी, जैसे टाइटल क्या होना चाहिए, कैप्शंस क्या होने चाहिए, हैशटैग क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो आप नॉर्मली काम में लेते हैं ब्लॉग्स के लिए, वही आप रील्स के लिए भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रील में आपने कस्टम ऑडियो काम में लिया है तो ऑडियो का नेम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में आप जो कैप्शन दे रहे हैं उसके अंदर आपको कीवर्ड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने ऊपर वाले टिप्स के अंदर जाना था, और भी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स है। आपको अपने रील्स का कवर ऐड करना ज़रूरी है, और रील्स के कवर का जो थंबनेल है आपका, जिसको अपन कवर बोलते हैं और यूट्यूब के अंदर थंबनेल बोलते हैं, उसका जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है और जो उसका नेम है वो भी आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी छोटी छोटी टिप्स को ऐड करते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी के अंदर, तो जो आपका इंगेजमेंट है और जो रीच है वो 100% आपकी 10x हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और टिप्स के लिए डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।